हेलो बच्चों की हाल चाल कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चे जैसा कि हमारी सीरीज में आज इस वीडियो का पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस किया था। आज भी मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर आया हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि इंग्लिश आप रीड कर सकें, या अगर आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एसएससी या बैंक की, तो ये एंटोनिम सिनोनिम और ये वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कोई पर्सन यहाँ पे ऐसा है जो तैयारी नहीं कर रहा है लेकिन उसको चाहता है इंग्लिश सीखना, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों जैसा कि हमारा जो पहला वर्ड आज का होने वाला है वो है एग्रोमेनिया। तो एग्रोमेनिया, देखिए जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि मैं आपके लिए एक रूट वर्ड ज़रूर लेके आया करूँगा। जैसे कि आज का रूट वर्ड हमारा है मैनिया, तो मैनिया से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। जैसा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था साइड। तो साइड का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि साइड का मीनिंग क्या होता है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। साइड का मतलब होता है किलिंग समवन, किसी की हत्या करना। आपको याद होगा लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको, बहन की हत्या, भाई की हत्या। तो आप कमेंट बॉक्स में ये टाइप कीजिए कि अगर पिता की हत्या हो या माता की हत्या हो, तो इन दोनों की हत्या को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। मतलब इंग्लिश के लिए क्या एक पर्टिकुलर वर्ड होगा पिता की हत्या और माता की हत्या। नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें सर कि नहीं पता, और वीडियो को दोबारा से देखें, लेकिन टाइप ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट, ठीक है। तो देखिए हमारा जो वर्ड है मैनिया, इसका मतलब होता है एक्सेसिव डिज़ायर अबाउट समथिंग। किसी चीज़ के बारे में बहुत ही डीपली इच्छा करने वाला, तीव्र इच्छा करने वाला। जैसे हम कहते हैं ना किसी को, जैसे मान लीजिए मतलब कि कोई अल्कोहलिक होता है ना, कोई शराब पीता है, नशा करता है, तो आप कहते हो कि भैया इसको लत लग गई, ये नहीं छूटने वाली। तो ये वही चीज़ है। यानी कि किसी वर्ड का आगे आप अगर मैनिया लगा दोगे तो इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ के लिए तीव्र इच्छा रखता होगा, ठीक है। देखिए आज का वर्ड जो हमारा पहला होने वाला है दैट इज़ एग्रोमेनिया। एग्रोमेनिया का मतलब क्या होता है, अकेले रहने की इच्छा। अब देखिए मान लीजिए कोई पर्सन आपका दोस्त है, आपका भाई है, आप कहते हो चल अभी घूमने चल, वो कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा। आप कहते हो भाई तो क्या है, बस तुझे अकेले रहना है, अकेले रहना है। तो उसका हम लोग इंग्लिश में कैसे इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, दैट इज़ एग्रोमेनिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया का मतलब होता है किताबों का संग्रह करने वाला। जैसा कि आपने देखा होगा बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं कि वो उनके पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, है ना। चाहे अगर वो, मैं एग्जांपल ले लूँगा, बच्चा 12th का है और या बच्चा ग्रेजुएशन का है, वो बीएससी कर रहा है मैथ से, लेकिन उसने सारी बुक्स रख रखी हैं, हिस्ट्री की भी रख रखी हैं, इकोनॉमिक्स की भी रख रखी हैं, नॉवेल भी रख रखे हैं। हालाँकि पढ़ना तो उसको खाली मैथ है या फिर जो भी उसका स्ट्रीम है उसको वो पढ़ना है, लेकिन उसने बहुत सारी किताबें रख रखी हैं। तो हम क्या कहते हैं भई किताबों का संग्रह बहुत रखता है ये। तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम? बहुत बड़ा वर्ड आप अगर आप इंग्लिश जानते भी हैं तो आप बहुत बड़ा वर्ड चूज़ करोगे सोचोगे बैठ के कि बुक्स, स्टोर, ऐसे सोचोगे बैठ के आप। तो आपको वो नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, बिब्लियोमेनिया। ये पर्सन बिब्लियोमेनिया है, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्लोमेनिया। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द वर्ड है गाइस, क्योंकि ये वर्ड आपने कई बार आपने किसी के मुँह से सुना होगा कि इसको शराब की लत है, इसको नशे की लत है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्सोमेनिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एर्गोमेनिया। एर्गोमेनिया का मतलब क्या होता है, बहन नहीं, ये गलत है गाइस, बहन की हत्या नहीं होगा ये। इसका मतलब होता है काम करने की लत, मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसको काम करने की इच्छा हो, मतलब जो काम करना चाहता हो, बस कि मुझे काम दे दो, बस काम दे दो, है ना, काम ही करना चाहता हो, उसको हम लोग बोलते हैं एर्गोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड हमारा है लोगोमेनिया। लोगोमेनिया का मतलब होता है बात करने वाला, जिसको हम बातूनी बोलते हैं। जैसे कि कहते हैं ना आजकल की जो फीमेल्स होती हैं वो, तो उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं लोगोमेनिया। लोगों में बैठ गए और बहुत सारी बातें करते हैं बैठ के ना। नेक्स्ट है मेगलोमेनिया। मेगलोमेनिया का मतलब होता है दूसरों को नियंत्रित करने वाला, या किसी कोई पर्सन ऐसा है कि वो चाहता है कि दूसरे उसके कंट्रोल में रहें, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे आपने देखोगे प्रेसिडेंट है ना, जहाँ पे बहुत सारी सरकार चल रही है, गवर्नमेंट चल रही है, तो उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो चाहते हैं कि वो हमारी जो जनता है वो कंट्रोल में रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्लोमेनिया। नेक्स्ट है हमारा माइथोमेनिया। देखिए मिथ का मतलब सुना होगा, मिथ का मतलब क्या होता है, झूठ, है ना। तो मिथोमेनिया का मतलब हो जाएगा झूठ बोलने वाला, जिसको इच्छा सिर्फ झूठ बोलने की है बस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मिथोमेनिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फिगमेनिया। फिगमेनिया का मतलब होता है अच्छा खाने वाला। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम लोग समझेंगे इसको। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं अच्छा खाना बस, मतलब कहते हैं ना कि भाई दाल बन गई तो खाना नहीं है, रोटी बन गई तो नहीं खाना, जो खाना है अच्छा ही खाना है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, फिग मैनिया। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मतलब क्वालिटी, जिसको क्वालिटी पसंद है, मतलब क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए खाने की, कितना महंगा हो उससे फ़र्क नहीं है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्लूटोमेनिया।
प्लूटोमैनिया का मतलब होता है धन की इच्छा रखने वाला, है ना? वैसे तो आजकल सभी रखते होंगे, लेकिन फिर भी एक वर्ड हमारा दिया गया यहाँ पे धन की इच्छा रखने वाला, जिसको धन की तीव्र इच्छा हो कि मेरे पास धन बहुत सारा हो, उसको हम बोलेंगे प्लूटोमैनिया। नेक्स्ट है पायरोमैनिया। पायरोमैनिया का मतलब होता है चीज़ों को आग लगाने वाला, है, चीज़ों को जो आग लगाने की इच्छा रखता हो, मतलब कोई भी सामान उसके सामने आया, उसने माचिस जलाई और आग लगा दी, उसको हम बोलेंगे पायरोमैनिया, है ना? पागल भी कह सकते हो, पागलमैनिया, पागल हो गया भाई, हर चीज़ में आग लगा देता है। वर्बोमैनिया, बात करने की, देखिए यहाँ बात करने की दो है, लोगोमेनिया भी है, वर्बोमैनिया भी है, ठीक है? ये वाली जो वर्बोमैनिया ये पॉजिटिव वे में है वर्बोमैनिया, और लोगोमैनिया जो है ये थोड़ा नेगेटिव वे में आता है कि मतलब ये बात ही करने की इच्छा है, मतलब फालतू की बातें भी करनी है। ये वर्बोमैनिया का मतलब होता है कि ये चलो बात कर रहा है बट ठीक ठाक कर रहा है। नेक्स्ट है एंथोमेनिया, ये फूलों की होती है। आपने सुना होगा कि एंटोमोलॉजी फूलों का अध्ययन भी होता है, तो ऐसे ही एंथोमेनिया फूलों की तरह रखने वाला। नेक्स्ट है ड्रोमोमेनिया, भ्रमण करने की इच्छा। तो आप देखा होगा बहुत सारे जो पर्सन होते हैं वो घूमने की इच्छा रखते हैं कि न्यू ईयर आएगा तो घूमने चलेंगे, फेस्टिवल आएगा तो घूमने चलेंगे, तो ये वही लोग हैं जिनको हम लोग बोलेंगे ड्रोमोमेनिया, किसी को घूमने की इच्छा है। तो गाइज देखिए ये हमारे कुछ वर्ड हैं जो कि मैनिया से रिलेटेड हैं, और इन सब में आगे मैनिया लगा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको इस मैनिया वर्ड से ही लगभग 10 से 12 वर्ड जो है याद करा दिए होंगे। आगे आप चलेंगे तो नेक्स्ट आता है हमारा कुछ वर्ड मीनिंग जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और इनको हर एक पर्सन को याद होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा कॉम्पिटेटिव वाला है वही याद करेगा, नहीं, ये बच्चा हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, कोई सा बच्चा भी हो, उसको पता होने चाहिए। ये उसकी डेली वोकेबलरी में या डेली स्पोकन में या डेली लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं, तो इनको सबको याद होना चाहिए। हालांकि जो वाले वर्ड, ये वाले वर्ड हैं, इनको भी याद कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट है फियर। तो फियर का मतलब क्या होता है जानते होंगे आप सब लोग, डर, है ना? फियर लग रहा है, डर लग रहा है। नेक्स्ट मजाकिया, है ना, इसको हम बोलते हैं जोकुलर। तो आप सोच के देखिए, आपके पास कोई बैठा हुआ है और आप उससे कहें मजाकिया है बहुत, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में उसको आप? फनी या क्या कॉमेडी? नहीं होगा, दैट इज जोकुलर। किसी पर्सन के लिए जो होता है जोकुलर, ये पर्सन जोकुलर है, बहुत मजाकिया है। नेक्स्ट देखिए जिद्दी। ये वर्ड आप कितने यूज करते होंगे, जिद्दी, कि जिद्दी है, जिद्दी है, बट इसका मतलब क्या है इंग्लिश में? जिद्दी तो है, लेकिन कैसे बोलेंगे आप इंग्लिश में उसको? ये आपसे पूछे बताओ जिद्दी का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, तो भाई देखिए जिद्दी का मतलब होता है ऑब्स्टिनेट, है ना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है धमकी। धमकी का मतलब क्या होता है? थ्रेट, मतलब इंग्लिश में थ्रेट बोलते हैं इसको। धमकी का मतलब समझ सकते हैं ना आप लोग, किसी को धमकी देना, किसी को कुछ कह देना, मतलब आपने देखा होगा फिल्मों में धमकी देते हैं बहुत से, तो उसको बोलते हैं थ्रेट, थ्रेटिंग कर रहा है मुझसे ये। नेक्स्ट है सुविधाजनक। ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, सुविधाजनक। इसको हम बोलते हैं कन्वीनियंट, है ना, कन्वीनियंट बोलते हैं इसको हम लोग। मतलब जैसे हम लोग, मैं एग्जांपल ले सकता हूँ कि ये काम बहुत ही सुविधाजनक है, तो इसको कैसे बोलेंगे? कन्वीनियंट, है ना? दिस वर्क इज़ वेरी कन्वीनियंट, है ना, या इट, कुछ भी आप लगा सकते हैं, जैसा भी जो भी आपको टेंसेस यूज़ करने हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए विनम्र। इसका मतलब क्या है? डोसाइल। डोसाइल का मतलब विनम्र होता है, कहते हैं ना ये बहुत ही विनम्र आदमी है, ये बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं, तो ही इज़ वेरी डोसाइल पर्सन, वह बहुत ही विनम्र व्यक्ति है। नेक्स्ट देखिए परेशान करने वाला। अब मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए हो, ठीक है, आपके साथ कोई आपका फ्रेंड है, वो आपको बार बार परेशान कर रहा है, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, तो कहते हैं ना बहुत से फ्रेंड ऐसे होते हैं जो पिंच करते रहते हैं, तो आप क्या बोलोगे उसको? ऑफिशियस, कि यार ये पर्सन जो है बड़ा ऑफिशियस है, परेशान करने वाला बंदा है। नेक्स्ट देखिए सुखद। सुखद का मतलब क्या होता है? खुश रहने वाला, मतलब कोई चीज़ मतलब खुश नहीं बोलेंगे, कहने का मतलब क्या है, कोई बंदा ऐसा है जो सुखी है, मतलब किसी को कोई बात सुनी तो सुखी वाली बात सुनी, तो उसको हम बोलेंगे प्लीजेंट। नेक्स्ट देखिए अचानक। अचानक को देखिए आप लोग बोलते होंगे सडनली। सडनली वर्ड एक कॉमन वर्ड है जिसका यूज़ आप हर जगह नहीं कर सकते। तो मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसी हो गई जो मतलब आपकी जो मतलब वो सोच से ही बाहर था, है ना? कोई चीज़ कहते हैं ना कि एकदम से हो जाती है बिल्कुल और गलत चीज़ हो जाती है, तो देखिए इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वो, उसको हम बोलेंगे एक्सीडेंशियल। ये ज़्यादातर वर्ड ना नेगेटिव में आता है, एक्सीडेंशियल, है ना? तो सडनली वर्ड तो पॉजिटिव भी नेगेटिव भी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक्सीडेंशियल वर्ड जो नेगेटिव में आता है लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना? वो बाकी सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है, बाकी ये नेगेटिव वर्ड में ही आता है ज़्यादातर। नेक्स्ट देखिए अबंडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, भरपूर। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है एंटोनिम सिनोनिम के अंदर या रीडिंग के अंदर। ये वर्ड आपको जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, ऐसे जितने भी अखबार हैं, न्यूज़पेपर हैं, सब में आपको मिलेगा ये वर्ड, भरपूर, एबंडेंट, है ना? तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए एब्डिकेट। एब्डिकेट का मीनिंग होता है त्यागना, मतलब आप अगर किसी भी चीज़ को त्याग दोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एब्डिकेट, है ना? नेक्स्ट देखिए ओमनियस। ओमनियस का मतलब क्या होता है? खतरनाक प्रतीत। कोई पर्सन आपके सामने खड़ा हुआ है, वो खतरनाक दिख रहा है आपको, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओमनियस, है ना?
ओमिनियस, कि ये पर्सन ओमिनियस है, या फिर कोई भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है खतरनाक वाली, ओमिनियस, है ना? ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और इससे आप लोग सेंटेंस भी फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नॉलेज है सेंटेंस बनाने की, अगर आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सारे टेंसेस आते हैं, तो आप इनको फ्रेम कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे फ्रेम, तो गाइज मेरी वीडियो आने वाली है अभी थोड़े टाइम में। मैं एक पूरा सीरीज बनाऊंगा जिसमें पूरी इंग्लिश आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। डोंट वरी, सब फ्री मिलेगा आपको उसके अंदर। उसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है, सब कुछ ही फ्री मिलेगी, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो कोई सा भी एक छोटा छोटा टॉपिक इंग्लिश का होगा, वो सारे मैं आपको कराने वाला हूँ उसके अंदर। ठीक है, और बहुत ही सीक्वेंस में होगा ये चीज़ें। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में हो गया कि पहले मैंने वर्ब करा दिया, फिर मैंने इंटायरेक्ट उठा लिए, फिर मैंने जो है पैसेज उठा लिया, ऐसा नहीं होगा। सब सीक्वेंस में होगा। पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच खत्म कराऊंगा, जितने पार्ट ऑफ स्पीचेस हैं उनसे। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट ऑफ स्पीच, और साथ में कुछ स्पेशल्स वर्ब्स जो होती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये सारे अगर आप कर लेते हैं अच्छे से, तो आपकी ऑटोमेटिकली इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग रटते हैं उसको, तो नहीं हो पाएगा। गाइस, रटने से इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश आती है समझने से। जैसे आप लोगों ने हिंदी समझी होगी ना, ऐसे आप लोग इंग्लिश समझेंगे। और इंग्लिश तब समझोगे जब आप लोग अच्छे से पार्ट ऑफ स्पीच कर लोगे। जैसे आप हिंदी में करते हैं ना, संज्ञा सर्वनाम, शायद आपने ना किया हो, जिसने किया होगा उसे पता होगा। संज्ञा सर्वनाम किया होगा, तभी उसको हिंदी बोलनी आई होगी अच्छे से। वो अलग बात है कि हम लोग देख-देख के सीख गए, तो वो एक अलग चीज़ है। ऐसे इंग्लिश आपको पहले पढ़नी पड़ेगी थोड़ी-सी, फिर आपको सीखना है धीरे-धीरे उसको, कि हाँ, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं। फिर आपको सेंटेंस फ्रेम करना है ना? तो ठीक है, उसके लिए गाइज़ आगे हम लोग वीडियो लेके आएँगे, डोंट वरी। तो अभी आप ये कीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा आप, जिससे कि आप लोग अच्छे से स्पोकन भी कर सकें। और मैं लाइव आपसे बातचीत किया करूँगा आके, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको सिर्फ़ पढ़ा रहा हूँ और चला जाया करूँगा, नहीं। मैं सेशन लिया करूँगा लाइव, जितने बच्चे हैं सब जुड़ेंगे साथ में हमारे, सब लाइव आया करेंगे यूट्यूब पर, बात करा करेंगे आपस में, ठीक है? कोशिश करेंगे ज़ूम पे मीटिंग करा किया करेंगे, तो ज़ूम से क्या होगा, हम लोग आपस में एक-दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हो इंग्लिश में, मैं आपके साथ रहा करूँगा उस जगह पे, तो आप में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो एंटोनिम सिनोनिम है, वो क्या है? दैट इज़ साइकोपैन। साइकोपैन का मतलब होता है चापलूस, किसी की चापलूसी करना। देखिए, इसका जो सिनोनिम है, वो क्या होने वाला है? इसका सिनोनिम होने वाला है फ्लैटरर, क्रीप, क्रॉलर, फॉनर। जो बच्चे हमारे नए हैं, बता देता हूँ मैं आपको एक बार। जो ये सिनोनिम होता है, इसका मतलब होता है समान शब्द, मतलब पर्यायवाची, समानार्थी। और जो एंटोनिम होता है, इसका मतलब होता है विलोम शब्द, उल्टा शब्द, ठीक है? तो देखिए, चापलूस है। चापलूस का जो सिनोनिम है क्या है? फ्लैटरर, क्रीप, क्रॉलर, फ्लॉनर। इन सब के मतलब चापलूस होते हैं। जो नेक्स्ट है अनमैनरली, ब्लेमिंग, सेंसुरिंग, क्रिटिकल, ये हमारे एंटोनिम में आ जाते हैं। मतलब जो मैनरली नहीं है। चापलूस का मतलब क्या होता है बताओ मुझे आप? जो किसी की हाँ में हाँ करता रहता हो, है ना? मतलब मतलब एक तरह से गुलाम टाइप का बोल सकते हैं उसको हम लोग। जो गुलाम ना हो, वही जो, वो तो फिर इसका एंटोनिम हो गया ना। जो चापलूसी ना करता हो, वो एंटोनिम हो जाएगा। चापलूसी करता है, वो सिनोनिम हो जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट हमारा है फोरलॉन। फोरलॉन का मतलब होता है उदास एवं अकेला। अब आपने सुना होगा लोनली वर्ड, अलोन सुना होगा आप लोगों ने। तो क्या होता है इसका मतलब? अकेला होता है ना। ऐसे ही एक वर्ड है फोरलॉन। अब आप तो सोचिए, एग्जामिनर आपको अलोन नहीं देगा, एग्जाम देगा आपको फोरलॉन। एग्जाम के अंदर मैंने आपसे क्या बताया था? जितने भी सिनोनिम एंटोनिम होते हैं वो डिफरेंट वर्ड होते हैं, यूनिक एडवांस वर्ड देता है आपको एग्जामिनर। ये नहीं कि आप सोचोगे सर ये तो इसका मतलब तो ये भी है, तो ये क्यों नहीं दिया? वो देगा ही नहीं आपको। वो कॉमन वर्ड है, सबको पता होता है। एक ऐसे वर्ड जो कि एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे यूज हो रहे हो, है ना, वो वर्ड आपको एग्जामिनर देता है। तो पहला वर्ड हमारा, सेकंड वर्ड हमारा होगा फोल्ड ऑन। का सिनोनिम क्या है? अनहैप्पी, सैड, माइजरेबल, सोरोफुल। कॉमन सी बात है, उदास और अकेला है, चाहे अनहैप्पी तो होगा ही, सैड दुखी भी होगा, माइजरेबल भी होगा, सोरोफुल भी होगा, चिंताजनक भी होगा, है ना। अब एंटोनिम क्या होगा? उल्टा, खुद दिमाग लगाओ। सब उदास अकेला है तो खुश होगा, ये तो एंटोनिम होगा होगा ना। जॉयफुल, चीयरफुल, इलेटेड, हैप्पी, होपफुल। कॉमन सी बात है। ऐसे आप लिंक करना सीख जाओगे, कुछ धीरे पढ़ते रहोगे ना, लिंक करना सीख जाओगे। नेक्स्ट देखिए, जुबिलेंट। इसका मतलब होता है खुश। सॉरी, ये शायद ये वर्ड मैंने आपको कल भी कराए थे क्या? मतलब प्रीवियस वीडियो में, हो सकता है कि रिपीट हो गए हो, चलो कोई बात नहीं। देखिए, जुबिलेंट इसका मतलब होता है खुश। इसका सिनोनिम क्या है? रिजॉइसिंग, ओवरजॉयड, एक्सल्टेंट, जॉयफुल। अब खुश है तो सिनोनिम भी तो खुश खुशी वाले होंगे ना सारे। तो अब आप समझिएगा, अब आपको हैप्पी नहीं बोलना है, अब आपको हैप्पी नहीं बोलना है गाइज, आपको बोलना है कि रिजॉइसिंग। थोड़ा एडवांस हो जाइए आप लोग भी। ओवरजॉयड, एक्सल्टेंट,
जॉयफुल ये बोलना है आपको खुशी के लिए। कभी आप अब भी हैप्पी हो, क्या हैप्पी हो नहीं, जुबिलेंट बोलो, रिजॉइसिंग बोलो। इनका आप यूज करो। कैसे करोगे? व्हाट्सएप पे यूज करो, चैटिंग पे यूज करो, बोलते हुए यूज करो, फ्रेंड से यूज करो। रिजॉइसिंग, रिजॉइस, आई एम वेरी रिजॉइस ऐसे बोलो। आई एम वेरी ओवरजॉयड, आई एम वेरी जॉयफुल ऐसे बोलो आप लोग, है ना। जो बोल रहे आई एम हैप्पी, तो ऐसे ही बोलना स्टार्ट करो धीरे धीरे, अपने आप से बोलो, मिरर में देखकर बोलो। नेक्स्ट है एंटोनेम। तो डाउनकास्ट, डिस्पोंडेंट। अब इसका मतलब क्या होगा? दुखी तो होगा ना। डाउनकास्ट, डिस्पोंडेंट दुख का होता है। नेक्स्ट देखिए करेज। करेज का मतलब क्या है? साहस। इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑडेसिटी, ब्रेवरी, डेयरिंग, डिटर्मिनेशन। एंड एंटोनेम कोवार्टिस, फियर, ह्यूमिलिटी, इरिसोल्यूशन। तो ये हमारे हो गए क्या? ये हमारे हो गए एंटोनेम। तो फर्स्ट इज ऑडेसिटी, ब्रेवरी, डेयरिंग, डिटर्मिनेशन, ये इसके सिनोनिम हो चुके हैं। और एंटोनिम इसके क्या क्या होगा? कोवार्टिस, फियर, ह्यूमिलिटी, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सिंपल है, ये समझ होंगे आप लोग। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेगोशिएशन की तरफ। देखिए नेगोशिएशन में देखिए आप लोग, इसका मीनिंग होता है बातचीत। कहते हैं ना हम लोग किसी से नेगोशिएट कर रहे हैं बैठ के, जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ नेगोशिएट, हालांकि ये फिजिकली नहीं हो पा रहा है, ये हमारा वर्चुअली हो पा रहा है, बट ये भी नेगोशिएशन ही है। तो हम लोग देखिए इसे देखते हैं सिनोनिम। फर्स्ट सिनोनिम क्या होगा इसका? एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन, कॉम्प्रोमाइज, डिबेट। सारे वर्ड्स हमारे आते हैं सिनोनिम में, बातचीत के मतलब है सारे ये। अब आप कोई सा भी यूज करो, वहाँ पे डिपेंड करता है। एंटोनिम क्या है इसका? डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट, क्लैश, स्क्वेबल। तो ये हमारे एंटोनिम है, यानी कि बातचीत का मतलब। अब बातचीत कर रहे हैं तो ये क्या हो गया भाई? एटीट्यूड मान सकते हैं इसको हम लोग। डिस्प्यूट, विवाद। बातचीत का मतलब क्या है? देखिए नेगोशिएशन का मतलब होता है सामान्य बातचीत। हम किसी से सामान्य बातचीत कर रहे हो। और एक ऐसा लड़ाई वाली बातचीत, है ना, गुस्से वाली बातचीत, तो ये सारे वही हैं। डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट, क्लैश, स्क्वेबल, सारे वही वर्ड हैं। मतलब जो विवादों वाले में आते हैं, लड़ाई झगड़ों में आते हैं। भाई बातचीत तो कैसी भी हो सकती है ना। बातचीत तो प्यार से भी हो सकती है, गुस्से से भी हो सकती है। तो यही तो इंटरनेट इन्होंने में, प्यार से कर रहे हो जी तो एग्रीमेंट, गुस्से में कर रहे हो जी तो डिस्प्यूट, है ना, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा इम्प्रॉम्प्टू। इसका मतलब होता है बिना तैयारी किए। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपकी तैयारी नहीं है तो आप क्या बोलोगे? इम्प्रॉम्प्टू। तो इसका सिनोनिम क्या होता है? अनरिहर्स्ड, अनप्रिपेयर्ड, अनस्क्रिप्टेड, एक्सटेम्पोर। इसका ये मतलब है, इन चारों का मतलब क्या है? बिना तैयारी के, बिना प्रिपरेशन के, बिना किसी मतलब तैयारी के आप लोग निकल गए। और एंटोनिम क्या होगा? उल्टा। अब कॉमन सी बात है सर, हिंदी बताइए आपने बिना तैयारी के, तो इंग्लिश में क्या होगा? तैयारी के। तो इम्प्रॉम्प्टू मीन्स बिना तैयारी के। और एंटोनिम क्या हो गया? प्रिपेयर्ड। सर प्रिपेयर्ड हूं मैं, तो आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम रिहर्स्ड, ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा होने वाला है ऑब्सेक्यूस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, इसका मतलब भी चापलूस होता है। मैं आपको बताया था एक वर्ड पीछे, साइकोपैन, उसका मतलब भी चापलूस है। और इस वर्ड का मतलब भी हमारा चापलूस ही होता है। तो आप समझिएगा, जो पीछे वाला वर्ड था साइकोपैन, आप उसका सिनोनिम ऑब्सेक्यूज भी बना सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आपके आ रहा है साइकोपैन का सिनोनिम, तो उसमें आपका ऑप्शन ये भी हो सकता है। और आप देखेंगे मेरे सिनोनिम के अंदर भी साइकोपैंटिक है। ये बड़ी बात है, ये वर्ड है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपसे क्या कहा था। जरूरी नहीं जो वर्ड मैं ऊपर लिख रहा हूँ वही एग्जाम में आएगा, ये उल्टा भी हो सकता है, कुछ भी, है ना। तो देखिए सब इसके जो सिनोनिम है, सर्वाइल, इनग्रेटिएटिंग, अनशज, है ना, अंकशज हो जाएगा इसका मतलब। ये हमारा वर्ड हो जाएगा। ठीक है, सर्वाइल हो गया, इनग्रेटिएटिंग हो गया, अंकशज हो गया, और साइकोपेंथिक हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एंटोनिम क्या होगा इसका? डोमिनियरिंग। डोमिनियरिंग हमारा इसका एंटोनिम हो गया। थोड़ा अजीब वर्ड है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना एक बार, है ना। वैसे इसको हम लोग अंक्यश बोलें तो ज्यादा बेटर रहेगा। टी इसका साइलेंट रखो आप लोग, है ना, अंक्यश, है ना, अंक्यश रखो आप, अंक्यश, है ना। तो अंक्यश बोलने में इसके लिए बेटर रहेगा क्योंकि टी साइलेंट, टी में पक्का साइलेंट होगा, मतलब मुझे लग रहा है। तो आगे देखिए रग्ड। रग्ड हो गया हमारा उबड़ खाबड़। ठीक है, तो इसमें देखिए सिनोनिम क्या होगा इसका? रफ, अनइवन, बम्पी, रॉकी। इसका भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एंटोनिम स्मूथ, फिल्मसी, फ्रगाइल। फ्रगाइल का मतलब टूटना भी होता है ना। तो देखिए रग्ड का मतलब यहाँ पे क्या क्या हो गया? उबड़ खाबड़। अब उबड़ खाबड़ जमीन है, सपोज करो ना भाई, कोई लैंड है वो रग्ड है, तो उसका एंटोनिम क्या हो सकता है? कि वो प्लेन होगी, है ना, या रफ होगी, खुरदुरी होगी। तो उबड़ खाबड़ का मतलब क्या? टूटी फूटी है। तो रफ का मतलब खुरदुरी है। तो ऐसे सिनोनिम एंटोनिम बन जाते हैं, है ना। आगे देखेंगे हम लोग। अगर आप लोगों को इनकी हिंदी मीनिंग भी याद है ना, तब भी आप लोग एंटोनिम सिनोनिम निकाल सकते हो। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आप ये काम नहीं कर सकते।
स्पोकन इंग्लिश में आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए, लेकिन अब आप एंटोनिम सिनोनिम में आप ये काम कर सकते हो। और आपको किसी वर्ड का हिंदी मीनिंग पता है ना, तो आप उसके आराम से एंटोनिम सिनोनिम बना सकते हो, लेकिन आपका इसमें अच्छा कमांड होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए पैलिड। पैलिड का मतलब क्या होता है? पैलिड का मतलब होता है बीमारी आदि से पीला होना। बीमारी आदि से पीला होना। देखिए सिनोनिम क्या होगा? पेल, वाइट, पेस्टी, वैन, कलरलेस। अब बीमारी से कैसे पीला होते हैं भाई? पीला जाता है ना लोगों को, या मान लीजिए किसी को बुखार हो रहा है, वो पीला पीला दिख रहा है, बीमार मतलब पीला पीला हो गया पूरा वो, तो क्या बोलते हैं जी उसको? बीमारी से पीला हो गया, तो क्या बोलेंगे? पैलिड, है ना। पेल, वाइट। देखिए वाइट रंग तो सफेद होता है, बट यहाँ पीले के लिए काम कर रहा है, तो कितना कंफ्यूजिंग वर्ड है, सोचिए आप ये। व्हाइट आएगा ना तो बच्चों का दिमाग सोचा व्हाइट तो सफेद होता है, बट नहीं, वो बात कर रहा है पीले की, बीमारी से पीला होना। पेस्टी, वैन, कलरलेस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्लश, रोशी, विविड, इसके एंटोनिम होते हैं, बस जो बीमारी से पीला ना हो, सिंपल हो, है ना। इंटेंजिबल, अस्वरूपी, मतलब एक ऐसी चीज जिसका आपने स्वरूप चेंज कर दिया हो। इंटेंजिबल, तार खींचते हैं, रस्सी खींचते हैं, जो रबड़ की होती है, वो इंटेंजिबल होती है, तार खींचाता है, मतलब उसका स्वरूप जो है वो कुछ भी कर लो आप, वो अस्वरूपी होता है, समझ सकते हैं। देखिए सिनोनिम, देखिए इसका क्या होता है सिनोनिम? इसका सिनोनिम है हमारा इम्पैलेबल। इम्पैल्पेबल ऐसा बोलेंगे इसका नाम, है ना, इम्पैल्पेबल। तो इम्पैल्पेबल का मतलब क्या होता है? अस्वरूपी। क्या बोलेंगे? अनटचेबल। अब देखिए कोई चीज है, उसको टच नहीं करेंगे तो वो तो वैसे जैसी की वैसी रहेगी, टच करते ही क्या हो जाएगा? वो अस्वरूपी बन जाएगी। तो एंटोनिम्स का क्या होगा? टेंजिबल और टचेबल। सिंपल सी बात है, टच किया तो अस्वरूपी था, अब स्वरूप में आ गया। क्या देखो ऐसे समझ लो, जैसे मिट्टी का एक, मतलब एक गीली मिट्टी है, ऐसे समझ लो आप लोग, गीली मिट्टी है, आपने उसको छुआ नहीं, तो वो कैसी है? अस्वरूपी। जैसे आपने छुआ, कुछ बना दिया वहां पे, जैसे देखा हो ना आपने सी जो समुद्र होते हैं उसके पास में लोग क्या करते हैं? मिट्टी से कुछ दिल भी बना देते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, नाम लिख देते हैं अपना, बहुत से लोग। तो वो क्या मतलब है? जब वो मिट्टी थी तो वो इंटेंजिबल थी, तो जैसे किसी ने कुछ किया उसमें, वो टचेबल हो गई, तो वो अब इंटेंजिबल नहीं रही है। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो गाइस हमारे इतने वर्ड्स थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हैं और जो कि एक्सपेक्टेड हैं आने वाले सारे एग्जामों के अंदर। हम लोग कुछ ऐसे वर्ड करने वाले हैं जो कि, मतलब कोई हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा इंग्लिश में बोलना नहीं आता है, उनकी स्पोकन थोड़ी सी वीक है, तो मैं उनके लिए आज एक नई स्लाइड लेकर आया हूँ जिसमें मैं कुछ वर्ड्स लेकर आया हूँ इंग्लिश स्पीकिंग के, सेंटेंस लेकर आया हूँ, बेसिकली वर्ड नहीं बोलेंगे, सेंटेंस लेके आया हूँ। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो सेंटेंस हैं ये आपको डेली मिलेंगे, बट इसके लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ पहले एक बार। बट देखिए इसके लिए आप लोगों को जो टेंसेज हैं वो क्लियर होने चाहिए। लेकिन अगर आप टेंसेज नहीं पढ़ना चाह रहे हो, आप चाहते हो सर मुझे ऐसी करनी है स्पोकन, तो आप इन सेंटेंस को याद रखें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप सेंटेंस को फ्रेम करना सीखें। सेंटेंस फ्रेम कैसे होता है, आई मीन कि सेंटेंस बनता कैसे है। तो सेंटेंस बनने के लिए आपको सीखनी पड़ेगी इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच सीखने पड़ेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब सीखनी पड़ेंगी, और कुछ और चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसके लिए मैं सेशन स्टार्ट करूंगा, डोंट वरी, और आपको सब चीज़ें सिखाऊंगा सीक्वेंस से, तो आप चैनल पे बने रहें बस, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप अभी तो बने हुए हैं और फिर छोड़ दें, बने रहेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे वीडियोस को, तो मैं आपके लिए और मेहनत करूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो आज का हमारा सेंटेंस हम बनेगा, ये जो हमारे स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेज हैं, उसमें हम लोगों ने लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। अब इसके रूल्स क्या हैं? ये ग्रामर की चीज़ें हैं, ठीक है। बट हम बात करें डायरेक्टली, सर अगर मैं बोलता हूँ मैं जाता हूँ, सर मैं जाता हूँ, तो क्या बोलूंगा उसको मैं? आई गो। सर मैं वहां जाता हूँ, तो आई गो देयर। देखिए वहां की वहां जो है, इसका इंग्लिश में मतलब होता है देयर। आप जोड़ दो, आई गो देयर, आई गो स्कूल, आई गो वॉशरूम, आई गो आउटसाइड, मैं बाहर जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, है ना। मैं वहां जाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, आई गो हियर, है ना। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं उधर जाता हूँ, मैं किधर जाता हूँ, ऐसा आप जोड़ सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स, लेकिन इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी सारी, कि ये आप सब सीख जाएंगे ऑटोमेटिकली, इधर को क्या बोलते हैं, उधर को क्या बोलते हैं, बाहर को क्या बोलते हैं, अंदर को क्या बोलते हैं, सब आप सीख जाएंगे। आगे देखिए, मैं हर रोज वहां जाता हूँ। देखिए अब सेम वर्ड था, मैं वहां जाता हूँ, तो आई गो देयर, बट हर रोज के लिए क्या लगाएंगे आप? एवरीडे, मैं हर रोज वहां जाता हूँ। नेक्स्ट देखिए यू गो, तुम जाते हो, अब तुम हो गए ना, क्योंकि तुम आ गया तो यू लग गया। आई का मतलब मैं होता है, यू का मतलब तुम होता है, ठीक है। तुम जाते हो, यू गो।
यू गो देयर, तुम वहां जाते हो। यू गो देयर एवरी डे, तुम हर रोज वहां जाते हो। देखिए सेम सेंटेंस रिपीट हुए हैं। अब अगर आपसे कोई बोले कि वह जाता है, क्या करोगे आप? वह जाता है तो ही गो, लेकिन ही को नहीं होगा, ही गोज हो जाएगा। क्यों होगा बताऊंगा मैं आप लोगों को बाद में। नेक्स्ट देखिए, तुम खुश दिखते हो, यू लुक हैप्पी, तुम खुश दिखते हो, ठीक है। आगे देखिएगा, वह आता है, ही कम्स। अब देखिए आप कहोगे सर एक बात बताइए, आपने यहाँ पे ही के साथ कम्स एस लगाया है, जबकि आने का तो कम होता है, बट ऊपर आपने कहीं नहीं लगाया। तो गाइस ये रूल है प्रेजेंट डेफिनेट का कि ये होते सिंगुलर हैं, लेकिन जो भी हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर में आएंगे उनके साथ ऐसे एस लगता है, ठीक है। अब सिंगुलर कौन कौन से होंगे ये आप बुक में देख सकते हो, जब मैं आपको बता दूंगा, जब आपको ग्रामर कराऊंगा, ठीक है। वैसे ही शी इट नेम वाले सारे सिंगुलर होते हैं, जहाँ भी ही मिलेगा आपको, शी मिलेगा, इट मिलेगा, नेम मिलेगा, सारे सिंगुलर होंगे। ही प्लेस, वह खेलता है। शी प्लेस, वह खेलती है। ही लगता है मेल के लिए, शी लगता है फीमेल के लिए, ठीक है। इनकी आप प्रैक्टिस करें, इनको 2 बार 3 बार बोल के देखें आप तेज तेज मिरर के सामने, तो आपको याद हो जाएंगे। इनसे आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। आई मीन सेंटेंस कैसे बनेंगे? जैसे मैं जा जैसे वह खेलता है, वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है, वह रोता है ना? जैसे ही प्लेज, ही ईट्स, ही वॉशिंग, ही बाथिंग, ही गोज, ऐसा वर्ड्स बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आई मीन तो इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है गाइस। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय गाइस।